ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एक चीज़ दोस्तों इसमें ध्यान रखने की कि इसके अंदर ऑलरेडी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोस्तों आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है इन लोगों ने 3 लाख रुपीज़। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा अब एक्सपेंसेस को देखना है। बारी बारी से हम एक्सपेंसेस देखेंगे। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बीच से उठा के कहीं कूदना करना नहीं है हमको। देखो, सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दिया हुआ है सैलरी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू सैलरी। अब सैलरी का अमाउंट दिया है 54,000। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट नंबर 1 में, एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर कि ये जो सैलरी पे की है ये 9 महीने के लिए पे की है। तो 9 महीने के लिए अगर हमने 54,000 पे किया है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 54,000 डिवाइडेड बाय 9 माने ये हो गया 6,000। माने एक महीने की सैलरी जो है वो है आपकी 6,000। इसलिए दोस्तों 3 महीने की सैलरी बाकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 18,000 और बाहर हम लिखेंगे 72,000। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों। यस, जनरल एक्सपेंस का दोस्तों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम जनरल एक्सपेंस को डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 6,600। उसके बाद दोस्तों आपको दिया है टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस जिसका अमाउंट आपको दिया है 7,200। पर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखने जैसी है, यहाँ पे सेकंड नंबर का जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको बोला है कि 1200 जो पे किया है वो ईयर एंडिंग 13/9/15 के लिए किया है। अपना साल ख़त्म हो जाता है मार्च में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ऐसे 6 मंथ्स का हमने एडवांस पे किया है। तो 1200 का 6 मंथ्स का माने 1200 का आधा 600 रुपये जो हैं वो एडवांस पेड है, प्रीपेड है। इसलिए हमें प्रीपेड माइनस करना है क्योंकि वो अपने इस साल का नहीं है। तो 7,200 माइनस 600 ये आएगा 6,600। तो 6,600 के 2 अमाउंट बन चुके हैं। एक है आपका जनरल एक्सपेंस का और एक है टैक्स एंड इंश्योरेंस का। दोस्तों आप फुल में लिखेंगे, मैं क्योंकि पेन टैप से लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होगी, पर आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंसेस टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद सन्ड्री डेटर्स एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं। फिर दोस्तों दिख रहा है कमीशन। अब ये ध्यान रखने का, कमीशन है और गलती से एक्सपेंस में नहीं लिखने का, क्योंकि कमीशन जो है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है। और अगर वो क्रेडिट साइड पे दिया है माने वो इनकम है। बच्चों जो आपको ALIC के हम रूल्स आपको समझाते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो कमीशन क्रेडिट वाली आइटम है, इनकम है। कमीशन आपको दिया गया है 9,000। साथ में दोस्तों नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया गया है कि जो आपका कमीशन है 2,000 रिसीवेबल है, तो 9,000 मिल चुका है, 2,000 मिलने वाला है। रिसीवेबल जो है वो प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 11,000। उसके बाद बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको दिया गया है 9,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि है 9,000। फिर दोस्तों आपको दिया गया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दिया है 3,000। दोस्तों इंटरेस्ट में ध्यान रखने का कि कहीं पे कोई इंटरेस्ट रेट दिया है, उस हिसाब से अगर कोई अमाउंट ज़्यादा कम हो तो हमें उसका इफेक्ट देना होता है। यहाँ पे ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा हम इंटरेस्ट लिख देंगे 3,000। उसके बाद बच्चों दिया है फर्नीचर। फर्नीचर अगर शब्द आया है तो नीचे उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है।
और नीचे इंफॉर्मेशन भी दी है 5th नंबर के एडजस्टमेंट में कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर। तो दोस्तों फर्नीचर का वैल्यू जो है उसका हम 5% अमाउंट निकालेंगे, वो आएगा 2400। तो ये हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2400। बच्चों वैसे एक प्रेजेंटेशन का तरीका ये भी होता है कि हम जितने भी एसेट्स दिए हैं उनके सारे डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करके उसका टोटल जो है वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं, पर अभी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम 1 बाय 1 चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दिया है बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का बच्चों आपको वैल्यू दिया है यहाँ पे 1,80,000। 1,80,000 का आपको एडजस्टमेंट में बोला है 10%, तो वो हो जाएगा 18,000। उसके बाद बच्चों आपको इंफॉर्मेशन दी है बिल्डिंग के बाद मोटर कार की, और मोटर कार का भी आपको डेप्रिसिएशन बोला है 20%। मोटर कार का वैल्यू है 60,000, तो 60,000 का 20% वो आएगा आपका 12,000। उसके बाद बच्चों आपको इंफॉर्मेशन दी है कैपिटल, वो आपका एक्सपेंस इनकम नहीं है, ड्राइंग्स एक्सपेंस इनकम नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दोस्तों आया बैड डेब्ट का। तो इसके अंदर बेटा हमने आपको याद करने के लिए फ़िलहाल बताया है TAANT वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट आपको लेना है। ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट आपको क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है 3,600। उसके बाद बच्चों आपको एडजस्टमेंट के अंदर बोला हुआ है कोई बैड डेब्ट का अमाउंट है एडजस्टमेंट का, यस 6 नंबर का एडजस्टमेंट आपको कह रहा है कि जो आपके 20,000 के डेटर्स हैं इसमें से 50% राइट ऑफ करने हैं, माने 20,000 का 50% यानी 10,000 आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद बच्चों आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आपको बैड डेब्ट रिजर्व क्रिएट करना है 5% और डिस्काउंट रिजर्व भी क्रिएट करना है 5%। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन लिख रहा हूँ और बाद में मैं कैलकुलेशन मिटाऊंगा। दोस्तों डेटर्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ये दोनों जो चीज़ें हैं, बैड डेब्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व, ये हमें डेटर्स से काउंट करनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेटर्स के पास, और हमें डेटर्स देख के रखे हैं 1,20,000। तो 1,20,000 के हैं आपके डेटर्स। क्या है बेटा? डेटर्स 1,20,000 के, उसमें से आपको एडजस्टमेंट्स माइनस करने होते हैं। तो 1,20,000 में से पहले तो माइनस हो जाएगा आपका बैड डेब्ट्स, आपको दिया हुआ है 10,000। ये एडजस्टमेंट वाले बैड डेब्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ गया 1,10,000। ये 1,10,000 का आपको 5% कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 5,500, और वही है आपका यहाँ पे एडिशनल बैड डेब्ट रिजर्व 5,500। उसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेब्ट रिजर्व है, जो हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, जो कि आपको दिया है 6,000, ये हमें माइनस करना होगा। तो बैड डेब्ट प्लस एडिशनल बैड डेब्ट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व जो हमने अभी कैलकुलेट किया, माइनस ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट रिजर्व जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों का प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आपका आएगा 13,100, राइट। उसके बाद बच्चों आपको लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स पेबल दिया है, और एक अमाउंट दिया है कैरेज आउटवर्ड का। तो कैरेज आउटवर्ड भी आपका खर्चा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू कैरेज आउटवर्ड, और आउटवर्ड का अमाउंट है, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है अपना 4,000। उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया है, क्लियरली बोली दिया है डिस्काउंट गिवन है, और डेबिट में भी है, तो हमने डिस्काउंट गिवन का अमाउंट लिख दिया जो कि है 3,200। उसके बाद बच्चों आपको डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट जो है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और वो हमको दिया है 2,400।
ओके, अब बच्चों एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है एडजस्टमेंट नंबर 4 में। एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर कहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना है 12%। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल देखना पड़ेगा और अपने क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल दिया है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे दिया हुआ होता है। कैपिटल है अपना 1,42,800। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट जो बनेगा वो अपना बनेगा 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,42,800। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है और वो हमें बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में दिया होता है और ड्राइंग्स का अमाउंट आपको दिया है 6,000। तो ड्राइंग्स का जो 12% अमाउंट आएगा वो आएगा 720 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720। अब दोस्तों यहाँ पे एक एडजस्टमेंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 1,10,000 में से 5,500 जो अपने डेटर्स के हैं, ये जब हम माइनस करेंगे उसके बाद अपना जो अमाउंट आता है उस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है डिस्काउंट रिजर्व। तो 1,04,500 पे जो आपका अमाउंट आएगा 2% माने वो हो गया 2,090। ये है बेटा आप लोगों का डिस्काउंट रिजर्व। तो यहाँ पे वैसे डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट रिजर्व प्लस करना होता है 3,200 प्लस डिस्काउंट रिजर्व आपका 2,090। तो वो हम यहाँ पे लिखते 5290। तो मैं यहाँ पे अब वो रब करके यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ। ये आपको कैलकुलेशन बताने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ओके, तो ये अमाउंट आएगा 5290। ओके बच्चा लो, अब लगभग आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो चुकी है। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके एडजस्टमेंट नंबर 9 में, और जिसमें आपको बोला है कि आपके प्रॉफिट में से आपको जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम 10,000 रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स को देखो, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो नोट डाउन करो, तो आप मुझे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों आपने मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया होगा और अपना जो प्रॉफिट निकल के आया, माने अपना जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,37,850। बाद में बच्चों यहाँ पे नीचे दोनों साइड पे आपको टोटल करना है और दोनों साइड का टोटल आपका सेम आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको बड़े फॉर्मेट की ज़रूरत होगी। क्योंकि मैं एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे मैनेज करके लिखना पड़ रहा है, आपको परफेक्ट फॉर्मेट बना के लिखना है। अब बच्चों इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चा लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की, इसमें कभी भी कॉर्नर में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट कोई एक अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट के एक साइड होती है अपनी लायबिलिटीज़ और दूसरी साइड होती है अपने एसेट्स। लायबिलिटीज़ माने जिम्मेदारियां, एसेट्स माने हक। अब लायबिलिटी साइड को बनाने का ट्रिक क्या है, तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन होगा
उसके क्रेडिट साइड के अमाउंट्स कम होंगे और क्रेडिट साइड में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है इनकम की और एक होती है आपके कैपिटल या फिर लायबिलिटी की। तो इनकम की चीज़ों को इग्नोर करना है और आपको सिर्फ जो लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिट की उनको देखना है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर अपने क्वेश्चन के अंदर देखें तो डेबिट साइड को पूरा इग्नोर करें और क्रेडिट साइड में देखें तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में अमाउंट आपको मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट माने बैंक बैलेंस जो है वो आपका माइनस में है और इसीलिए वो आपकी लायबिलिटी है। थोड़ा प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि है 6000। तो दोस्तों और कुछ ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की बात तो होती ही नहीं है। उसके बाद बच्चों क्रेडिट में एक चीज़ आपकी लिखी हुई है कमीशन। कमीशन तो इनकम है तो देखने का मतलब नहीं है। उसके बाद सीधा आपको दिया गया है कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऊपर हमेशा कैपिटल को लिखते हैं। कैपिटल हमने लिखा है 142800 प्लस कर लो बच्चा लोग अपना नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है, जो भी हम कमाते हैं वो ओनर को मिलता है, तो 137850 प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी ओनर को मिलना है जो कि है 14280 माइनस करो ड्राइंग्स जो ओनर घर ले गए हैं। ड्राइंग्स हैं अपने 6000 और वो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट भी ओनर को बिजनेस को पे करना है जो कि है 720। ओके दोस्तों, तो इन सब चीज़ों का प्लस माइनस करके बाहर आपका अमाउंट आना चाहिए 288210। बाहर अमाउंट आना चाहिए 288210। उसके बाद बच्चों गौर करो तो क्रेडिट में आपको बैड डेट रिजर्व वाला दिया है जो कि लायबिलिटी नहीं है अभी, उसका इफेक्ट हमने डेटर्स में दे दिया है। फिर है लोन, लोन का अमाउंट है 24,000, तो आप लिख सकते हो लोन 24,000। उसके बाद बच्चों क्रेडिट में आपका अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का। ध्यान रखने का क्रेडिटर्स में कोई और एडजस्टमेंट्स तो नहीं थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं आपके 12,000। उसके बाद बच्चों आपको दिया है बिल्स पेबल, क्रेडिट वाला अमाउंट ही आपको देखना है। बिल्स पेबल है आपका 9,600 का। एंड क्रेडिट में एक और अमाउंट एंड में है जनरल रिजर्व का। डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है, तो आपका अमाउंट है जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व 30,000 ऑलरेडी था, प्लस इस साल हमने प्रॉफिट में से उसमें 10,000 जोड़ा है, इसलिए जनरल रिजर्व लिखा जाएगा 40,000, ठीक है। तो आपके अंदर यहाँ पे 7 आइटम्स आई हैं, 6 आइटम्स आई हैं और कोई भी एक चीज़ आपकी मिसिंग नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान ले लेना है। तो कैपिटल आ चुका है, लोन आ चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ चुका है, क्रेडिटर्स आ चुका है, बिल्स पेबल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है और एक स्टार्टिंग का एडजस्टमेंट बच्चों वो था आपका आउट स्टैंडिंग सैलरी, जो हमने कैलकुलेट किया था 54,000 डिवाइडेड बाय 9 करके 6,000 मंथली सैलरी है और 3 मंथ्स की देनी बाकी है, वो अमाउंट 18,000। तो दोस्तों ये सारा जब आप जोड़ोगे टोटल करोगे तो बच्चों अमाउंट आपका बैलेंस शीट का आ जाएगा 397810, ठीक है बच्चा लोग। तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। उसके बाद एसेट साइड के अंदर हमें क्या करना है, 1 बाय 1 अपने जो भी एसेट्स हैं उसमें अगर कुछ प्लस माइनस हुआ हो तो उसकी इफेक्ट देनी है। जैसे बच्चों फर्नीचर था अपना 48,000, उसमें से डेप्रिसिएशन 2,400 माइनस करेंगे तो वो आएगा 45,600। फिर बच्चों बिल्डिंग था अपना
1,80,000, उसमें से डेप्रिसिएशन 10% 18,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,62,000। उसके बाद बच्चों आपका है मोटर कार बच्चों है 60,000। 60,000 में से बच्चों 20% कम करना है हमें, जो कि आएगा अपना 48,000। उसके बाद बच्चों डेटर्स का जो एडजस्टमेंट हमने किया, वैसे आप डायरेक्ट भी चाहो तो बैलेंस शीट में वो लिख के कर सकते हो, आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटर्स हैं 1,20,000 माइनस आपके एडजस्टमेंट के बैड डेट्स हैं 20,000 के 10% माने 10,000, ये बचता है अपना 1,10,000। उसमें से एडजस्टेड 5% बैड डेट रिजर्व हमें माइनस करना था 5,500, ये अमाउंट आता है 1,04,500। और इसमें से 2% डिस्काउंट रिजर्व हमें माइनस करना था, जो कि था 2,090। तो बच्चों ये प्लस माइनस करने के बाद ये बचेगा 102410, ठीक है, 102410। उसके बाद बच्चों हमें कभी भी नहीं भूलना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों बुक में दिया गया है 13,200, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ट्रायल बैलेंस में ध्यान रख देने का कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है नहीं है। फिर है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, जो कि दिए गए हैं 3,000। कैश पड़ा है, कैश पे अपना हक है, तो वो भी हम लिख लेंगे 21,000। इंश्योरेंस का बच्चों हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट किया था कि 600 रुपीज़ हैं वो प्रीपेड हैं, तो अपना हक है, हमने एडवांस में पे किया है। कमीशन रिसीवेबल है, हमें मिलना बाकी है, तो अपना हक है। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें हैं दोस्तों, इनको ऐड करेंगे तो अपना बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जा रहा है 397,810। दोस्तों मैंने देखा है कुछ बच्चों की यहाँ पे खास करके क्वेरी थी जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। कुछ बुक्स ने गलतियाँ की हैं, उन्होंने जनरल रिजर्व जो है वो इंक्लूड नहीं किया और डायरेक्ट ऐसा अमाउंट लिखा है, वो गलत है। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये था बच्चा लोग आप लोगों का क्वेश्चन 8। बच्चों एक टेक्निकल इशू फेस कर रहा हूँ, इसकी वजह से पेन टैप के हैंडराइटिंग में मैच नहीं कर पा रहा हूँ, वो सॉर्ट आउट करके आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। ओके बच्चा लोग, थैंक यू।